तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए का कैप राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो लग चुका है एंड जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो भी अब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सीट एक्सेप्टेंस के बारे में हम इस वीडियो में जो है वो तो बात करेंगे ही, साथ ही में कॉलेजेस में कितनी फ़ीस पे करना है, जो एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज की जाएगी उससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताऊँगा, जिससे हो सकता है कि आपका जो फ़ायदा है वो हो एंड आपको थोड़ी कम फीस जो है वो पे करना पड़े। तो वो भी जो है वो ध्यान से जो है वो सुनना। तो सबसे पहले हम सीट एक्सेप्टेंस के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो अभी अगर आप लॉगिन में आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कैप राउंड 3 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है एंड जिसका आईडी लेके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि पहले ठाकुर लगा था, फिर जगड़ू सिंह ठाकुर लगा था एंड हम ट्राई कर रहे हैं भारतीय विद्यापीठ के लिए, बिकॉज वो नवी मुंबई में एंड कॉलेज हमें नवी मुंबई में चाहिए था। तो फाइनली वो कॉलेज हमें अब जो है वो लग चुका है एंड चेंज इन चॉइस कोड ऐसा यहाँ पे जो है वो लिख के आया है। इसका मतलब क्या है कि कैप 2 में जो लगा था अब बेटरमेंट हुआ है, तो कैप 3 में कॉलेज चेंज हुआ है, तो इसलिए चेंज इन चॉइस कोड यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब टॉप 6 प्रेफरेंस का ये कॉलेज था, तो ऑटो फ्रीज जो है वो होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है या फिर नहीं वो भी मैं आपको लाइव जो है वो दिखाता हूँ। एंड बाकी तो फिर यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। अब सीट एक्सेप्टेंस का भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आ चुका है, तो सीट एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले तो क्लिक हियर टू कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। अगर इसके बाद भी अगर आपको बेटरमेंट वगैरह करना है तो वो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको लगा है उस कॉलेज का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। तो कॉलेज में विजिट करने से पहले सारी जो चीज़ है वो पहले से ही जो है वो बात कर लेना। कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी अच्छे से जान लेना एंड फ़ीस में क्या क्या पूछना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह जो है वो ना हो एंड पूरी फ़ीस पे करने की भी एक साथ ज़रूरत नहीं है। तो वो सब कुछ हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो करेक्ट करेक्ट पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे सेम हमने कैप राउंड 2-1 में जो है वो किया था। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो नीचे डिटेल्स मिलेगी, तो ये भी आपको वेरीफाई 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 करना है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब ये होने के बाद गाइज देखो यहाँ पे बस फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, क्यों आ रहा है फ्रीज का ऑप्शन? टॉप 6 प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है। अगर ये 7th नंबर या फिर 8 नंबर का कॉलेज होता तो मुझे यहाँ पे बेटरमेंट का भी जो ऑप्शन है वो आता। तो अगर आपको अदर देन टॉप 6 प्रेफरेंस कॉलेज लगे हैं तो आपको बेटरमेंट का जो ऑप्शन है वो आएगा। अगर टॉप 6 के अंदर लगा है तो वही कॉलेज आपको जो है वो लेना पड़ेगा। तो आपको फ्रीज पे क्लिक करके ओटीपी डाल के जो है वो सबमिट कर लेना है एंड आपको अपना जो सीट है वो एक्सेप्ट कर लेना है एंड जो आने वाले दिन है वहाँ पे जाके आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर लेना है। आई थिंक 3 दिन दिए जाते हैं, आज की 22 तारीख है, 22, 23 एंड 24 को जाके आप अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकते हो। सैटरडे संडे को भी कॉलेज जो है वो शुरू रहता है, तो अपना दिमाग लगा कि ये मत सोचना कि सैटरडे संडे बंद है तो अगले 2 दिन में मैं जाऊँगा, तो वो फालतू दिमाग मत लगाओ। सैटरडे संडे को चालू रहेगा कॉलेज, जाना है चले जाओ एंड अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लो। जिनको नेक्स्ट राउंड के लिए ट्राई करना है, अगर आपका अदर देन 6 प्रेफरेंस लगा है तो बेटरमेंट करके आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो। जो भी आपको कॉलेज लगा है वो आपके पास रहेगा। नेक्स्ट राउंड में कोई बेटर कॉलेज लगता है तो वो आपको मिलेगा, अभी वाला कॉलेज चला जाएगा। अगर बेटर कॉलेज नहीं लगता है तो जो भी लगा है वही आपको कैप 4 में जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सभी को जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा। कुछ होगा भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉलेज के फ़ीस के बारे में, जहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ जो है वो हो रही है। मैंने वीडियो भी बनाया था एंड तब भी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाए कि मेरा बोलने का जो मीनिंग है वो क्या था। देखो, कोई भी कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, जैसे एक कॉलेज है, ठीक है, एमबीए का कॉलेज है, कॉलेज का जो फ़ीस है वो है 1,57,000 रुपीज़, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि फ़ीस रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो है वो फ़ीस जो है वो अप्रूव्ड है। कॉलेज में फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि फ़ीस जो है वो 1,70,000 या 80,000 के आसपास जो है वो बोला जा रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट जब कॉलेज में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक है इतनी फ़ीस है, ठीक है मैं भर देता हूँ, ठीक है ओके। एंड किसी ने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि मैम आपके वेबसाइट पे इतना था, अभी तो आप इतना बोल रहे हो। तो कॉलेज बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो फीस सबको ही भरना पड़ता है, आप भर दो। स्टूडेंट पता है क्या बोलता है इस टाइम पे, जो कॉलेज बोलता है कि नहीं आपको इतना भरना पड़ेगा, ठीक है मैम भर देता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। बहुत सारे कॉलेज जो स्टूडेंट्स जो ओपन कैटेगरी से जाते हैं, जिनका फ़ीस सपोज़ करो कि 2 लाख है, ठीक है, किसी का जो फ़ीस है वो 1 लाख है, उनको बोला जाता है कि आपको पूरी फ़ीस एक टाइम पे जो है वो पे करना पड़ेगा। बच्चे पता है क्या बोलते, मैम कम नहीं होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है मैम मैं भर देता हूँ, बोलता हूँ पेरेंट्स को, ठीक है। बट ये सारी जो चीज़ें कर रहे हो आप, या फिर आप ऐसा जो बोल रहे हो, ये एकदम बेकार है। जो गलतियाँ है वो स्टूडेंट करते हैं, ना कि कॉलेज। कॉलेज का काम ही है कि जितना पैसा हो सकता है उतना स्टूडेंट से जो है वो लिया जाए। बट आपको समझना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी काउंसिलिंग में भी स्टूडेंट्स देखे, जब एडमिशन करने गए तो उनके फ़ीस रिसिप्ट में क्लियरली लिखा है ट्यूशन फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फ़ीस, प्लेसमेंट असिस्टेंस फ़ीस, फिर लाइब्रेरी मेंटेनिंग, पता नहीं है आटू झाटू क्या क्या लिखा है पता नहीं, ठीक है।
सीईटी के नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर कट क्या लिखा हुआ है कि जो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो आपने फीस सैंक्शन की है वही आप जो है वो चार्ज कर सकते हो। एडिशनली और क्या ही चार्ज होगा, एक कॉशन मनी होता है जो कि रिफंडेबल होता है, वहाँ पे फीस रिसिप्ट में भी लिख के रहना चाहिए कि दिस फीस इज़ रिफंडेबल, वो मैक्स टू मैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, प्लेसमेंट असिस्टेंस एक्टिविटी, ये सारी फीस जो है वो चार्ज नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई जो है वो चार्ज कर रहा है एंड अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं क्वेश्चन रेज करूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। आप पूछोगे ही नहीं तो बोलोगे ही, कोई बोलता ही नहीं। जैसे अभी एक स्टूडेंट का मतलब लगा था कॉलेज, मैंने डायरेक्ट कॉलेज में फ़ोन करके पूछा कितनी फ़ीस है, वो बोले कि सपोज़ करो कि 1,90,000 है, वेबसाइट पे जो लिखा है वो है 1,50,000 रुपये। मैंने बोला आप ये जो एक्स्ट्रा फ़ीस बोल रहे हो वो क्या है? वो बोले वो अदर फीस है, वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म आएगा, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए वो सब है एंड और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उसके आपके एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। मैंने पूछा पहले क्या मैम ये मैंडेटरी फ़ीस है? तो पहले जिससे मैंने कांटेक्ट किया वो बोले हाँ मैंडेटरी फ़ीस है, आपको तो भरना ही पड़ेगा। मैंने बोला फिर मैम जो सीईटी के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है उसमें तो क्लियरली लिखा है कि अगर फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी वेबसाइट से जो सैंक्शनड फीस है उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो हम डायरेक्ट टिकट रेज कर सकते हैं एंड कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बोले बेटा रुको रुको रुको, मैं आपको जो है ना वो अकाउंट डिपार्टमेंट का फ़ोन देती हूँ, आप उनसे बात करो, हमको तो ये सब चीज़ें जो है वो पता नहीं है। उनसे मैंने बात की तो वो बोले कि नहीं नहीं वो तो उसमें से कुछ जो चीज़ें है वो तो ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो वरना लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कब बताया, जब मैंने क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको अदर फीस के नाम पे बहुत सारी एक्स्ट्रा जो फीस है वो चार्ज की जाएगी। अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करोगे, अगर आप उन्हें नहीं बोलोगे कि सीईटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है कि जितना फीस अप्रूव्ड है उतना ही आप चार्ज कर सकते हो, या एक्स्ट्रा आप किस बात का ले रहे हो एंड अगर ले भी रहे हो तो उसमें क्या चीज़ है। कुछ कुछ कॉलेजेस में तो अदर फीस लिखा है बस, उसके अंदर क्या है वो भी नहीं, और 20-20 30-30 हज़ार रुपये जो है एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करोगे तो आपकी कोई हेल्प जो है वो नहीं कर पाएगा। आप उन्हें पूछो कि ये क्या है, अगर वो बोलते हैं कि ठीक नहीं है ऐसा है वो है, उनको बोलो कि मैम आपकी तो फ़ीस जितना मैंने वेबसाइट पे चेक किया एंड जो फ़ीस रेगुलेटरी वेबसाइट पे वहाँ पे भी इतना ही है, आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो अगर मैं आपके कंप्लेंट करता हूँ सीईटी के वेबसाइट पे तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, या फिर इतनी मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको वो जो है वो थोड़ा अच्छे से जो है वो बताएंगे एंड समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना तो आपके साथ ऐसा ही हमेशा पूरे लाइफ टाइम में जो है वो ऐसे ही होते रहेगा, अभी कॉलेज में, फिर प्लेसमेंट में एंड आगे जाके और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस कौन, प्लेसमेंट असिस्टेंट्स का फ़ीस, भाई हम एडमिशन ले रहे तो प्लेसमेंट के लिए ले रहे ना, मुजरा करने तो नहीं जा रहे कॉलेज में कि 2 साल हम एमबीए करेंगे फिर प्लेसमेंट नहीं लेंगे। तो असिस्टेंट्स का फ़ीस, ठीक है, तो ये सब आपको जो है वो नहीं देना है, ठीक है। और एक दो चीज़ और है कि बहुत सारे कॉलेजेस पूरी फ़ीस एक साथ मांगते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कॉलेज में बोला मैम पूरी फ़ीस एक साथ भरना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तो बोला हाँ, फिर जब मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट, नहीं बेटा आपको अगर मतलब इंस्टॉलमेंट वाइज भरना है तो भरो, आप कॉलेज में आ जाओ हम बात करते हैं। देखो जब तक आप तुम चीज़ें बोलोगे नहीं तब तक कोई भी कॉलेज आपको सुनेगा नहीं, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट से चलता है, ठीक है, और स्टूडेंट फीस नहीं भरेगा तब तक कॉलेज कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी कॉलेज में फ़ीस भर रहे हो, सबसे पहले तो पूरी फ़ीस भरना मैंडेटरी नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट वाइज फ़ीस जो है वो भर सकते हो। अगर कोई बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे रहे हो आप, आपको किसने बोला कि पूरी फीस एक साथ लेना है, ठीक है। आप ऐसा पूछोगे ही नहीं तो कोई क्यों आपको बताएगा, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं आपको भरना ही पड़ेगा, आप सीधा बोल दो कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट में या फिर आपको कॉलेज के डायरेक्टर के साथ बात करना है, हमको नहीं भरना है पूरी फीस, हम बाद में भरेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आज हम एडमिशन ले रहे हैं अगले दिन भग जाएंगे, कि ऐसा चोर तो है नहीं हम कि फ़ीस पूरी नहीं भरेंगे। तो जब भी आप एडमिशन करने जाओगे तो हमेशा चीज़ों का याद रखना कि आपके फ़ीस रिसिप्ट में क्या क्या जो है वो लिख के आ रहा है। कोई भी अगर आपको XYZ चीज़ें बोल रहा है तो सीईटी के सेल पे नोटिफिकेशन भी है, उसका प्रिंट आउट निकाल के उनके मुंह पे चिपका देना कि देखो यहाँ पे तो ऐसा ऐसा लिखा है, अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो हम तो फिर अपने लॉगिन से टिकट रेज कर देंगे। आपको रेज करना भी नहीं है, बस आपको बोलना है, ठीक है। बोलने में भी तुम्हारी फटती है तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। तो इनका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है एंड हो सकता है कि आपको फ़ीस जो है वो कम भरना पड़े, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे काफ़ी लूटा जो है वो जाता है हर साल स्टूडेंट्स को एंड कोई क्वेश्चन भी जो है वो रेज नहीं करता है। साथ ही में काफ़ी सारे लोगों को तो जैसे ओबीसी के कैटेगरी स्टूडेंट हो गए, बोल देते हैं कि आपकी जब स्कॉलरशिप आएगी तब आपको पैसे जो है वो रिफंड मिलेंगे, अभी आप पूरी ओपन की जो फ़ीस है वो पे कर दो। तो ये भी जो है वो सरासर गलत है। आपकी ओबीसी की जितनी फ़ीस है उतनी ही भरना है, जो बची हुई स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कॉलेज को जो है वो देता है। कोई भी कॉलेज अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो वो नोटिफिकेशन उनको जो है वो दिखा देना, नहीं तो फालतू के पैसे आपको जो है वो देना जो है वो पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है गाइस ध्यान रखना
एंड आपके पेरेंट्स तो पैसे दे ही देंगे, सफ़र तो उनको करना पड़ता है, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा कि उन्होंने पैसे जो है वो कहाँ से जमा किए, ठीक है। तो आपको ही जो है वो थोड़ा क्वेश्चन रेज़ करना चाहिए, या फिर आप अपने पापा को बता दो कि देखो ऐसा-ऐसा रूल्स है, वो आराम से बात वगैरह जो है वो कर लेंगे एंड आपको कुछ प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं होगा। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, हम तो पूछ रहे हैं ना कि क्या ये सच में लीगल है? आप पूछोगे नहीं तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी तो मैं आपको सारी चीज़ें टाइम पे बताते ही रहता हूँ, बट जितना मैं बताता हूँ स्टूडेंट जो है वो पता नहीं समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन तो पूछो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछोगे तो ही होगा, ठीक है। बाकी कैप राउंड 4 में देखते हैं अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको कौन सा कॉलेज लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आने वाली वीडियो स्कॉलरशिप के रहेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी जो है वो देखना, बिकॉज स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।